यहाँ शोधकर्ता भी जो आते हैं क्या? जी। जो पीएचडी कर रहे हैं जी। आपके पास आते होंगे अवश्य। ये देखिए कितना बांस यहाँ लगा रखा है। जो चाल खाल आज सरकार बना रही है, गड्ढे खोद रही है, हाँ तो हमने 2009 में ये बनाया था जी। अपने जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए नीचे। तो उसके चारों तरफ से जो पेड़ लगाए थे आज इतने बड़े हो गए। ये देखिए जल स्रोत बनाए गए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए यहाँ, और उसके चारों तरफ जो कितने पेड़ लगाए थे वो सब देखिए कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। ये सरकार अब शुरू कर रही है और कृष्ण सिंह मल्हरा जी ने वर्षों पहले इस अभियान को आरंभ कर दिया था। ये चंदन है, ये चंदन का पेड़ है, देखिए जी। मेरा आग लगने से झुलस गया था ना ये। हाँ कभी कभी आग भी डाल देते हैं दुष्ट लोग यहाँ, जी। तो तब जरा बड़ा वो। चीड़ के वनों में तो आग जल्दी लग जाती है ना, तो हमें आग से सुरक्षित करना, दुष्ट मनुष्यों से सुरक्षित करना। ये चिउरा है, अच्छा जी। जिसे कामधेनु भी कहते हैं जी। इसके जो फल लगता है, फूल, उसका जो स्वाद है बिल्कुल गाय के दूध की तरह। अच्छा जी। उसका पौष्टिक है, बहुत बढ़िया। दूसरा उसके अंदर जो गिठली निकलती है, हाँ उसको भून करके उसका घी बनाया जाता है। अच्छा जी। तो पहाड़ में जो पहले से चिउरे का घी होता था वो हाँ। यही पौधा है, इसे कामधेनु भी कहते हैं। तो ये भी आज विलुप्ति के प्रजाति में है, कगार पर, क्योंकि बार बार वनों में आग लगने से ये अपना अस्तित्व खो बैठा है। और इस पर सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और अभी करीब 500 पौधे हम इसके जगह जगह लगा चुके हैं। अच्छा, और 100 पौधे फ्रूटिंग दे रहे हैं। 100 पौधे फ्रूटिंग दे रहे हैं, तो घी बनना शुरू हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ तो मतलब बहुत से में लोग इससे अपना वो रोजगार भी प्राप्त करेंगे, घी वाला जो पहले से चलता था जी। और सब बहुत अच्छा दीर्घकालिक पौधा है, चिउरा। चिवरा कहते हैं, जिसे कामधेनु भी कहते हैं, और इसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, तो अभी लगभग 500 पौधे लगाए गए हैं। इसके फल से घी भी बनता है और बिल्कुल दूध की तरह पौष्टिक है ये, और उसी को लेकर काम हो रहा है जी। FRI ने अपनी रिपोर्ट ये लिखा है कि उत्तराखंड में चिउरा नहीं हो रहा है सक्सेस। हाँ उसको मैं गलत मानता हूँ, जी। क्योंकि हमने खुद इतने पौधे लगा रखे हैं जो जगह जगह फल फूल रहे हैं अभी, और नई प्रजातियों पे लगा रखी हैं। तो आज जो भी आदमी जहाँ भी चिउरे का पौधा अपने बाग बगीचे या जहाँ भी उसको जगह मिलती है वो ज़रूर संग्रह करें। और हमारे जनपद बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ये चिउरा पहले से ही पाया जाता था, आज कमी देखने को मिल रही है। और ये इसी हाइट पे ही लगता है सर, पूरे उत्तराखंड में है ये पौधा, वैसे घाटियों में ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज भी नेपाल से इसके घी का बहुत ज़्यादा व्यापार है ना। अच्छा। और ये देखिए जी, सच में जो सुना था हमने, पढ़ा था, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। इस वृक्ष पुरुष को कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, आर्टिफिशियल कूल्हा है, और उसके बावजूद डॉक्टरों ने चलने से मना किया है। और आप रोज़ कई किलोमीटर इसी प्रकार से अपने वन को बचाने के लिए, पौधों को संरक्षित करने के लिए, वो प्रजातियां जो समाप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए, सचमुच में धन्य है वो माँ जिसके ऐसा लाल पैदा किया, जो पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इनका अनुसरण करें। ये देखिए किस प्रकार से एक एक पौधे का कैसे ध्यान रख रहे हैं, एक एक प्लांट का। अब ये नीचे झुक गया है, बंदर तोड़ दे रहे हैं, और भी खूब खेल करता है। और किस अमरूद का पौधा है, अमरूद का पौधा है, नीचे झुक चुका है। अब उसको प्रयास करके ये इसको फिर से ठीक करेंगे। कई कटे हुए पेड़ों को इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया, धन्य है। मैं आपको सलाम करता हूँ जी। हमने बड़ी देर बातचीत की कृष्ण सिंह मल्हरा जी से। इनके बारे में सुना था, पढ़ा था, कई स्टोरीज में देखा, अखबारों में पढ़ा, तो आज सच में विश्वास हुआ। मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी आपसे मिलने की। धन्य है वो माँ जिनके यहाँ ऐसा लाल पैदा हुआ
और पूरे परिवार का इनको ऐसा सहयोग है। ये कोई व्यवसाय नहीं करते, कोई काम नहीं करते। इनके जो पिताजी की पेंशन थी उसमें से 10% इनको मिलना शुरू हुआ था जब उन्हें पता लगा कि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं। आज 50% इनके पिताजी की पेंशन का हिस्सा इनको मिलता है और ये किसी से कुछ नहीं लेते हैं, फ्री में सारे पौधे देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं। और जिस व्यक्ति का कूले का ऑपरेशन हो चुका हो, आर्टिफिशियल कूला लग चुका हो, वो इस जंगल में प्राकृतिक जंगल को बना रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। सच में मैं आपको नमन करता हूँ। आप देखिए, हम लोग थक जाते हैं, हमारे एक दो साथी तो नीचे ही रुक गए कि हम ऊपर नहीं जा सकते, और आपकी जीवटता देखिए। ये चिवरा है सर, ये चिवरे का पौधा है जो कामधेनु मैंने बताया था जी आपको। जी, ये चिवरे का ही पौधा है। अच्छा जी। पहले से इसके पत्ते शादी ब्याह में हाँ। भोजन के काम आ जाते थे। अरे वाह, आज भी जो मिठाई आपको सिंगोड़ी की मिलती है वो हाँ। इसी के पत्ते में पैक होती है। अच्छा, हरा पत्ता वाला ना, हाँ, हाँ। वो मिठाई का पत्ता भी यही। यही मिठाई पैक होती है, भोजन इस पे किया जाता था, और इसके फल का दूध भी निकलता है और जिसको इस्तेमाल करते हैं ये है अग्नियोई। अग्निहोई। अग्नियोई, हाँ, अग्निवाई, जो एक जनेऊ प्रॉब्लम आ जाती है, दाना हो जाता दाना है, हो जाता है। हाँ, तो उसमें इसी की लकड़ी को घिस के लगाया जाता अच्छा जी, है। बहुत दवा बढ़िया। उसको ठीक नहीं कर सकती, जो जनेऊ हो जाती है, गांठ बन हाँ जाती हाँ है, हाँ हाँ, तो उसको इसी की लकड़ी घिस दी, इसलिए बार बार काट काट के लोग ले जाते हैं। अच्छा। ये हमने जगह जगह काफी तो उत्पादन इसको कैसे करते हैं भाई? ये जो करा। ले गए, लकड़ी जो घिसी हाँ, उसको पूरी बॉडी में लगाया। इसी के इतना पोर्शन ले गए और इसको घिसने के बाद, इसके तने को घिसने के बाद जहाँ जहाँ आपको एक जनेऊ बीमारी होती है जो स्किन की डिजीज़ है, पूरे शरीर में दाने दाने ऐसे हो जाते हैं जनेऊ के प्रकार से, ये उसका केवल उसका इलाज है। उसका इलाज और किसी पैथी में नहीं है जी। हरड़ हो गया, बहेड़ा है ना, हाँ जी तो बहेड़ा तो हमारे यहाँ पौधा तो हो जाता है, सीड कम लग रही है, जी। लेकिन हरड़ काफ़ी अच्छा है। हरड़ यहाँ बहुत मात्रा में हो जाता है। तो आज भी हरड़ के कई जंगल हैं, और ये आग लगने के बाद भी अपने को अपना अस्तित्व आजकल, आज भी हरड़ के जंगल जो पुराने थे, तो आग लगने के बाद इतने भी इसको अपने को बचाए हुए हैं। तो अगर इसी के जंगल हम बनाए तो कितना शुद्ध रोजगार हमको मिल सकता है और हरियाली भी बनेगी। हरड़ के पत्ते यहाँ हमारी संस्कृति के अनुसार जब अंतिम क्रिया होती है आदमी की मरने के पश्चात, उस समय हरड़ के पत्ते मंगाए जाते हैं। तो कई लोग इसको वैसे घर के आसपास नहीं लगाते क्योंकि इसके पत्ते क्रियाक्रम में चले जाते हैं करके, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि इसलिए क्रियाक्रम में इसके पत्ते जाते हैं, जो कहीं पर कैजुअल्टी हो जाती है, इसलिए ये पत्ते वहाँ रखे जाते हैं उस समय, ताकि मृतक व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी या उस परिवार को, उसके फैमिली के आसपास उससे कोई जीवाणु कीटाणु तो उससे इन्फेक्शन ना हो। इसलिए इस हरड़ के पत्ते को तोड़कर वहाँ रखा जाता है उस क्षेत्र में। तो पूरी एंटीबायोटिक पौधा है, इसलिए इससे दोस्ती बनाए रखें, इससे दूरी ना बनाएं आप लोग। क्या बात है, जी, बहुत खूबसूरत जी। कई ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको दूर कर दिया गया, हमसे भ्रमित कर दिया गया आदमी को। हमने उसकी जो पॉजिटिव सोच थी उसको नेगेटिव में ले आया हम, जी जी। इसलिए हरड़ को लोग मकान के आसपास नहीं लगाते। हाँ जी, ये जो पूरा क्षेत्र, ये शहीद शांतिवन क्षेत्र आप देख रहे हैं, हमने इसको चलने फिरने के लिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ इसमें और छोटे छोटे 1-1 फीट के पगडंडी बनाई थी, ताकि आम जनमानस, शोधार्थी और आपकी तरह जो भी यहाँ पर आते हैं महाज्ञानी लोग, तो उसका अनुसरण कर सकें। अब ज़रा मुझे अपने पाँव की जैसे तकलीफ होती थी, तब इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो आज आप लोग आए तो और लोग भी आएंगे इसी तरीके से, तो इससे इन फ्यूचर मतलब भविष्य में और अच्छा पिकनिक प्लेस, ताकि पर्यटक हमारे बढ़ें, ये हमारा प्रयास है। कितने सुंदर ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं जिस पे हम यहाँ चढ़कर ऊपर आए हैं, अन्यथा चढ़ना बहुत मुश्किल था यहाँ, और ये पगडंडी सारी आपने ही इसका निर्माण किया है ताकि यहाँ शोधार्थी आएँ, पर्यटन के लिए भी लोग यहाँ आएँ और यहाँ आकर समय बिताएं। जानवर ऐसे आते थे जी, तो इतनी एरिया घट गई थी, हाँ नाला बन गया जी, तो हमने जगह जगह सीट तैयार कर दी, जानवर भी आ सकता है और नाला कंट्रोल हो गया। बहुत बढ़िया, नाला कंट्रोल हो गया। हाँ जी, अगर ऐसा हम करें तो कहाँ से भूस्खलन आएगा? ठीक बात है जी।